जीतोगे तुम अगर इरादा करो, अपने आप से ये वादा करो, पत्थर जैसा मजबूत बनना है जिंदगी में, यकीन खुद पर औरों से ज्यादा करो। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। नीट 2025 में सिर्फ 11 महीने बचे हुए हैं। अगर आपको अपना सिलेक्शन नीट 2025 में इंश्योर करना है तो आपको अपना एक परफेक्ट स्टडी प्लान पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको अप्लाई करके आप अपने स्टडी प्लान को एक परफेक्ट स्टडी प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। चाहे आप प्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं या फिर आप 12th के साथ नीट देने वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कब तक खत्म करना है। अगर मेरी मान के चलें तो आपको अपना सिलेबस दिसंबर के एंड तक खत्म कर देना चाहिए और जो आपके पास लास्ट 3 to 4 वीक्स बचेंगे उनमें आपको अपना रिवीजन और अपना टेस्ट प्रॉपर ढंग से देने चाहिए। आपके इस प्लान में मंथ वाइज प्लानर होने चाहिए और डे वाइज प्लानर होने चाहिए कि आपको इस दिन में कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। इसी से आपका एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल बनेगा। सेकंड पॉइंट वो है, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें आप 8 से 9 घंटे की स्टडी भी कर पाओ और आपके पास थोड़ा ऐसा टाइम, फ्री टाइम भी निकल पाए जिससे आप अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान दे सकें। जिससे कोई फिजिकल एक्टिविटी करना हो, रनिंग करना हो, स्विमिंग करना हो या फिर कोई भी गेम खेलना हो, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और जिससे आपका माइंड ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा। आपको वो वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है जिसमें इतने बजे से मैं इतने बजे तक फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं बायो करूंगा, इतने बजे से इतने बजे मैं केमिस्ट्री करूंगा। नहीं, आप नीट 2025 तक टाइम टेबल बनाते रह जाओगे, आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि हर तीसरे दिन आप एक नया टाइम टेबल बनाओगे। तो फिर क्या करें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आपको सिर्फ अपना उठने का टाइम और आपके सोने का टाइम को फिक्स करना है कि आप 12:30 बजे रात को सो गए और सुबह 6 या 7 बजे आप इजीली उठ गए। बचा हुआ बीच का टाइम है 18 से 19 घंटे आपके पास है, जिसमें से आप 10 से 12 घंटे इजीली स्टडी कर सकते हैं और जो बचे हुए 6 से 7 घंटे आप अपनी कोई भी अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपका टाइम टेबल तब परफेक्ट बनेगा जब आपको पता होगा कि आज आपको कौन से टॉपिक करने हैं, यानी कि आपको टू डू लिस्ट बना के रखनी है कि आप आपको कौन से टॉपिक करने, कल कौन से करने हैं। और उन टॉपिक्स को किए बिना आप जब तक नहीं सोएंगे जब तक वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाएंगे। थर्ड, इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कंसाइज योर रिसोर्सेज। आपको अपने रिसोर्सेज को कंसाइज करके रखना है। ये नहीं कि किसी के नोट्स अच्छे लगे तो उनको डाउनलोड करके उनमें से पढ़ने लगे। नहीं, जहां पे भी आपने एडमिशन लिया है, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपको अपनी कोचिंग पर पूरा फेथ रखना है। आपकी कोचिंग ही आपका सिलेक्शन कराएगी। ये नहीं कि आपने एडमिशन तो इस कोचिंग में लिया और आप दूसरे कोचिंग के नोट्स स्टडी कर रहे हो। नहीं, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। और बुक्स के लिए आपको सिर्फ बायो और केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है। सिर्फ थ्योरी के लिए आपको, थ्योरी के लिए, बायो और केमिस्ट्री के लिए आपको कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज्यादा हो सकती है। जो डीपीपी या फिर जो स्टडी मटेरियल आपकी जो कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ आपको उसी पे स्ट्रिक्ट रहना है। अदर किसी रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये नहीं है कि आपको अपनी कोचिंग को पूरी ब्लाइंड तरीके से फॉलो करना है। हर वो चीज करनी है जो आपको टीचर्स आपकी कोचिंग में बताएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2 एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इज एनर्जी। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अभी स्टार्ट किया है तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब दिन के 13 या फिर 14 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन यही एनर्जी 2-3 महीने बाद लो चली जाएगी और फिर वो 2 या 3 घंटे भी उनको पढ़ना मौत लगने लग जाएगा। सिर्फ एक बात याद रखना, चाहे आप आज 6 से 7 घंटे पढ़ें, लेकिन 2-3 महीने बाद भी आप 6 से 7 घंटे पढ़ने चाहिए। आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज होनी चाहिए। स्टार्टिंग तो सभी बच्चे अच्छी फेज के साथ करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होगा जो नीट 2025 तक अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखेगा और अपनी एनर्जी को हाई बना के रखेगा। कंसिस्टेंसी भी आज से लेके नीट 2025 तक अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेगा, सिर्फ उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। और मुझे पता है इस नीट की जर्नी में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे डिप्रेशन आपको फेस करने को मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होगा जो इन सारी रुकावटों को, इन सारे हर्डल को पार करके नीट 2025 तक अपनी एनर्जी को मेंटेन करके और उसी एफिशिएंसी के साथ इन रुकावटों की तरफ ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।